इस नौकरी की भूख ने जन्म दिया भ्रष्टाचार को, जन्म दिया मानसिक तनाव को, मार डाला बचपन को, मार डाला युवावस्था को, मार डाला उन गरीब माँ बाप को जो अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में करने में सक्षम नहीं है। प्रिय साधकों, पिछले भाग में हम बात कर रहे थे व्यक्तिगत पतन के संबंध में। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत पतन के कारण किन दुष्परिणामों का जन्म होता है। इन दुष्परिणामों में सबसे अहम दुष्परिणाम है बेरोजगारी का। जब भी बेरोजगारी पर चर्चा होती है तो हमें पहला कारण दिखाई पड़ता है नौकरी का। हमारे हिसाब से नौकरियां इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए थी। बेरोजगारी पूर्णतः निर्भर है नौकरियों की संख्या पर, लेकिन केवल नौकरी ही बेरोजगारी का कारण नहीं है। इसमें समाज की भी अहम भूमिका होती है। कैसे होती है, ध्यान से समझना। जैसा मैंने पिछले भाग में आपको बताया था, निजता बचपन से ही अधिग्रहित कर ली जाती है। व्यक्तिगत कुछ करने नहीं दिया जाता। अपना तुम्हारा है भी क्या? ना तुम अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुन सकते हो, ना तुम अपनी मर्जी से नौकरी चुन सकते हो, ना तुम अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हो। तुम्हारा सारा जीवन समाज के कब्जे में है और समाज की आधारशिला टिकी हुई है पद पर, धन पर, प्रतिष्ठा पर। समाज की पहली प्राथमिकता है सरकारी नौकरी, और इस प्राथमिकता को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में गजब गजब की योजनाएं चलती हैं। समाज के द्वारा गजब की व्यवस्थाएं दी जाती हैं। अगर किसी माँ बाप को अपनी लड़की के लिए जीवन साथी चुनना है तो माँ बाप की पहली प्राथमिकता होगी कि वह बच्चा या वह लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए। चाहे भले ही कोई दूसरा लड़का अपने निजी व्यवसाय से नौकरी वाले से ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन पहली प्राथमिकता रहेगी नौकरी की। और फिर नौकरी के लिए दहेज के पैकेज फिक्स है। अगर नौकरी आईएएस के लेवल की है तो दहेज के पैकेज 60 से 70 लाख रुपए तक है। अगर उससे नीचे की नौकरी है तो दहेज के पैकेज 40 से 50 लाख रुपए तक है। अगर नौकरी 4th क्लास तक की है तो दहेज के पैकेज 10 से 15 लाख रुपए तक है। और दूसरी प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत समाज सम्मान देता है नौकरी वालों को। जो भी सरकारी नौकरी में है, लोग उन्हें झुककर सलाम करते हैं, सामने से झुककर सम्मान देते हैं, चाहे भले ही पीठ पीछे गाली पड़ती हो, लेकिन सामने से सम्मान दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ख्याल किया इन योजनाओं का असर कहां पड़ता है? इन योजनाओं की मार कहां पड़ती है? इन योजनाओं की मार पड़ती है बच्चों पर। बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की पहली प्राथमिकता होती है नौकरी। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी रुचि के कारण नौकरी लगने में सफल हो जाते हैं,
और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सालों तक प्रयास करते हैं लेकिन नौकरी पाने में सफल नहीं हो पाते। और जैसे जैसे समय बढ़ता है इन पर मानसिक तनाव का दबाव बढ़ता जाता है। अगर आप इनके मानसिक तनाव की जांच करें तो आप पाएंगे ये अभ्यर्थी कितने मानसिक तनाव से ग्रसित है। सालों तक घर से दूर रहकर नौकरी की तैयारी करते हैं, घर लौटने में संकोच करते हैं क्योंकि फिर वही प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेंगी, उन्हीं बातों का सामना करना पड़ेगा। जब भी घर आएंगे तो वही बातें इनके साथ दोहराई जाएंगी, इतना समय हो गया अभी तक नौकरी नहीं लगे। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रयास करते करते थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और अपना जीवन गंवा बैठते हैं। नौकरी की भूख ऐसी है, इस भूख ने नई समस्या को जन्म दिया है। इस भूख के कारण लोग किसी भी कीमत को अदा करने के लिए तैयार हैं, चाहे कितने भी रुपए देने पड़े, लेकिन नौकरी चाहिए। जो इतने पेपर लीक होते हैं, इतनी परीक्षाएं असफल होती हैं, क्या आपने विचार किया क्या इनमें हमारी भागीदारी तो नहीं? इनमें बिल्कुल हमारी भागीदारी है, क्योंकि हमारी इस भूख ने इस तरह की समस्याओं को जन्म दिया है। अगर यह तय कर लिया जाता नौकरी अपनी प्रतिभा के बल पर हासिल करके रहेंगे, किसी भी प्रकार के कोई पैसे हमें, कोई भी कीमत हमें नौकरी के लिए अदा नहीं करनी है, तो क्या यह संभव हो पाता? क्या इतनी परीक्षाएं असफल हो पाती? लेकिन नौकरी की भूख ऐसी है, हमें चाहे कितने भी पैसे देने पड़े, चाहे 50 लाख रुपए देने पड़े, चाहे 20 लाख रुपए देने पड़े, लेकिन चाहिए सरकारी नौकरी। और जब ये अभ्यर्थी पैसे देकर नौकरी हासिल करेगा तो यह अभ्यर्थी एक नई भ्रष्टाचार के नियम का क्रम को जन्म देगा। जब ये नौकरी पर जाएगा तो पहले उन पैसों की वसूली करेगा जिन पैसों को देकर यह नौकरी लगा है। यह उन सब लोगों के हक को खा जाएगा जो लोग इसके पात्र थे, उन सारे अभ्यर्थियों के हक को खा जाएगा जो अभ्यर्थी उस नौकरी को पाने के योग्य थे। एक नया ही भ्रष्टाचार का क्रम जन्म ले लेगा। एक बाबू एक अच्छी सिटी में एक 4th क्लास नौकरी वाला एक अच्छी सिटी में 100 प्लॉट खरीदता है। यह व्यक्ति उन 100 लोगों के हिस्से को खा चुका जो लोग इसके पात्र थे। और कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, कितने ही ऐसे अधिकारी हैं जो कितने बड़े बड़े रिश्वत के मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया यह लोग कितने लोगों के हिस्से को मार चुके हैं? यहां तक कि स्कूलों में बच्चों को जो पोषाहार दिया जाता है उसे बख्शा नहीं जाता, उसमें घोटाले हो जाते हैं। आंगनवाड़ी में बच्चों को जो पोषक राशन उपलब्ध कराया जाता है उसे लोग खा जाते हैं। जितने सरकारी निर्माण कार्य होते हैं उनमें सबसे घटिया से घटिया सामग्रियां लगाई जाती हैं, क्योंकि जो पैसे देकर नौकरी हासिल किए हैं उनकी वसूली भी करनी है।
इस नौकरी की भूख ने जन्म दिया भ्रष्टाचार को, जन्म दिया मानसिक तनाव को, मार डाला बचपन को, मार डाला युवावस्था को, मार डाला उन गरीब माँ बाप को जो अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में करने में सक्षम नहीं है। इस नौकरी की भूख ने बड़ा अंतर पैदा किया। जिन लड़कों की सरकारी नौकरी नहीं है उनकी शादी नहीं हो पा रही है। लड़की मिल जाए गनीमत है, क्योंकि शादी के लिए नौकरी होनी चाहिए। अगर लग गए नौकरी तो ठीक, नहीं तो फिर भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि शादी भी करनी है। और ऐसे समाज को हम सभ्य समाज कहते हैं। और आखिर में मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा, बेरोजगारी का अर्थ है बिना रोजगार के, और केवल नौकरी ही रोजगार का अर्थ नहीं है। रोजगार आप चुने अपने रुचि के हिसाब से। आपके सामने हजारों विकल्प खुले हुए हैं। समाज की परवाह ना करें, अपनी रुचि के हिसाब से अपना प्रोफेशन चुने, अपने व्यक्तिगत विषय को चुने। आज केवल इतना ही।